तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें यही दिखाया जाता है कि शाओजू को रहने के लिए एक सेपरेट रूम मिल ही चुका था। वो तो यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल फील करती है इतने लग्जरियस हाउस में फर्स्ट टाइम जो रह रही थी। अब जैसे ही बाहर आती है तो सामने से ऑलरेडी नैनी ने ब्रेकफास्ट बना दिया था। अब इन्हें इधर शुई शुई भी ज्वाइन करती है। अब जाके इसे पता चलता है इसे तो रात को शाओजू ने ही बुला लिया था कि तुम हमारे साथ ही रहोगी। अब ये इसके साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए इसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। वो यहाँ पे शुई शुई से यही कहने लगा था कि मैं तुम्हारे लिए ना एक अलग अपार्टमेंट का अरेंज कर देता हूँ, सो तुम वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। बट ये उसे मना कर देती है कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आपके हमारे ऊपर बहुत सारे एहसान हैं। अब ये फिर क्या ही कहता। दोनों फ्रेंड्स मिलकर जैसे एक्सरसाइज करने लगती हैं तो यहाँ पे ये भी उन्हें ज्वाइन करता है। इसी दौरान अचानक ही ना शुई शुई की बैक में बहुत सारा पेन होने लगता है। ऊपर से तभी फिर पूरे टाइम पे डॉक्टर्स की एंट्री होती है। अब वो इसे उठा के वहाँ से चलते बनते हैं। अब ये उन्हें बताता है कि ये हमारे फैमिली डॉक्टर्स हैं, हर वीकेंड पे हमें विजिट करने के लिए ज़रूर आ जाया करते हैं। और अब देखो इनकी टाइमिंग कितनी परफेक्ट थी ना। ये तो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है कि तुम्हारी फैमिली ना बिल्कुल कमाल ही है। अब बाद में हमें दिखाया जाता है कि ये नोट करती है कि जैसे इसे कोई फॉलो कर रहा है। ये तो बहुत डर के ना इसे आके सारी बात का बता देती है। वो इसे कहता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था, मैं तुमसे ना एक बात करना चाहता था। अब फाइनली बहुत सोच समझ के ना इससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ही लेता है कि जब तुम मेरे आसपास होती हो ना तब मैं बहुत रिलीफ फील करता हूँ, ऐसे मानो कि जैसे मैं सुकून में आ गया हूँ। वेल अब ये भी हो सकता है कि तुम मेरे सीक्रेट को जानती हो ना, सो शायद मैं तुम्हारे साथ कंफर्ट फील करता हूँ। अब फिर इससे भी पूछने लगा था कि आखिर तुम्हारे दिल में मुझे लेके क्या ख्यालात हैं। ये उसे कहती है कि और तो कुछ नहीं है, बस मिसिस जू ने ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पे डाल दी है, इसलिए मैं आपका काम जो भी करती हूँ ना वो तो फिर अपना वर्क समझ कर ही करती हूँ। अब इसे लग रहा था कि जैसे मुझे ना इससे ट्रू लव हो चुका है, इसलिए फ़ौरन से इसे किस कर लेता है कि अब देखते हैं कि मैं पिग बनता हूँ या नहीं। तभी अचानक यहाँ पे सनसेट भी हो गया था और इसी के साथ ही ये सीन तो कट हो जाता है। नेक्स्ट हमें इसे ऑफिस में ही बैठे हुए दिखाया जाता है। अब जैसे ही ये अपनी बेस्टी को बताती है ना कि मुझसे शाओ यान ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की हैं तो वो एकदम सरप्राइज रह जाती है कि तुमने फिर क्या जवाब दिया। इससे पहले कि उसे कुछ बताती ऊपर से फिर बॉस साहब की एंट्री हो जाती है। वो इसे अपना कोई काम ही कह रहे होते हैं। अब फिर हमें फ्लैशबैक का ही सीन दिखाया जाता है कि उस किस के बाद भी ना ये पिगी बन गया था, मीन कि अभी भी इन दोनों को एक दूसरे से ट्रू लव हुआ ही नहीं होता। अब नेक्स्ट ये फिर मीटिंग में ही पहुंचे होते हैं। अब वो इसे 2 टिकट्स बाय करने को कहता है कि हम लोगों ने ना एक बिजनेस ट्रिप पे जाना है। इसने यहाँ पे अपनी तो इकोनॉमी क्लास की बाय की थी और उसके लिए फिर बिजनेस क्लास की। वो इसे बाद में आड़ों हाथों लेता है कि ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, अब तुम चूंकि मेरा सीक्रेट जानती हो तो इसलिए हम दोनों एक ही फ़्लाइट में जाएंगे। अब वो फिर आगे से क्या ही कहती और ये भी कहने लगा था कि हम लोगों ने ना उस मीटिंग के बाद एक पार्टी में भी जाना, तो इसलिए अपने साथ ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस भी ले आना। अब नेक्स्ट हमें इन्हें फ़्लाइट में ही दिखाया जाता है। इसने एक्चुअली में ना बिज़नेस क्लास के बजाय इकोनॉमी क्लास की टिकट्स ले ली थी और इस बात से शाओ यान को उस पर बहुत सारा गुस्सा आ जाता है कि ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, तुम आखिर देख के ये काम नहीं कर सकती थी। अब मैं सबके सामने पिग बनता हुआ अच्छा थोड़ी ना लगूंगा। मैं अब क्या ही कह सकते थे। अब अचानक जैसे ही यहाँ पे अंधेरा होने लगता है ना तो ये तो पिग ही बन गया था। ये जल्दी से उसे छुपाने की कोशिश करने लगती है। अब यहाँ पे एक वेट्रेस इससे यही पूछने लगी थी कि अभी जो जेंटलमैन यहाँ पे बैठे थे वो कहाँ गए। ये उसे झूठ बोल देती है कि वो वॉशरूम गए हैं। अब उसे यहाँ पे लगता है कि जैसे ये लोग ना इधर एक पेट को ही लेके आए हैं, इसलिए तलाश लेने लगती है। अब पिग साहब तो जल्दी से कहीं छुप गए थे, इसलिए इनको ना वो मिलता ही नहीं है। अब ये एक्सक्यूज़ करती हुई वहाँ से चली जाती है। अब इसने भी उसे कह दिया था कि मैं तो यहाँ पे कोई पेट लेके आई ही नहीं थी, सो वो मिलता ही नहीं है ना, इसलिए उसे इसकी बात पे फिर बिलीव करना ही पड़ जाता है। अगले दिन उठते ही फिर ये जल्दी से उसे वॉशरूम में छोड़ देती है और वो फिर इसका बॉस बन के ही बाहर निकलता है। अब फिर हमें इन्हें मीटिंग में ही बैठे दिखाया जाता है। अब यहाँ पे एंट्री होती है हाउ की। ये दोनों तो उसे देख के एकदम सरप्राइज रह जाते हैं। एक्चुअली में वो भी यहाँ पे मीटिंग के लिए ही पहुँची होती है। अब ये जैसे ही उसे प्यार भरी नज़रों से देख रही होती है ना तो यहाँ पे हमें फील होता है कि जैसे ये अभी भी शाओ यान को पसंद करती है और ये बात तो इधर इसने भी नोट कर ही ली थी। रात को मीटिंग के बाद अब जैसे ये पार्टी के लिए रेडी होके आती है ना तो ये देख के वो तो बस इसे देखता ही रह जाता है। काफ़ी ज़्यादा प्रीटी जो लग रही थी। दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं, इवन के मिलके डांस भी करने लगे थे। अब
तभी इसकी नज़र हाउ पे भी पड़ जाती है। वो भी अपने एक पार्टनर के साथ इधर ही आई थी और उसकी नज़रें भी बिल्कुल इसी पे ही जमी होती हैं। अब डांस करते करते अचानक इसका तो पाँव ही मुड़ जाता है ये देख के। अब इसे तो इसकी बहुत ही चिंता होने लगी थी। वो तो फिर यहाँ पे इसे एक प्लेस पे बिठा के इसके पाँव का मसाज करने लगता है कि अब तुम कैसा फील कर रही हो। अब तभी इतने में ऊपर से हाउ भी इसे देखने के लिए पहुँच आई होती है और तभी इनका फेवरेट सॉन्ग प्ले होता है, जहाँ पे कि कॉलेज में ये दोनों ही अक्सर इस पे डांस किया करते थे। वो इसे खुद को ज्वाइन करने के लिए बोल के वहाँ से चली जाती है। अब ये उससे पूछने लगा था कि क्या मैं जाऊँ, तो इसे कह देती है कि हाँ डोंट वरी, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। अब उसके जाते ही पीछे से काफ़ी ज़्यादा सैड भी हो गई थी। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपने घर पहुंच आए थे। शुई शुई यहाँ पे शाओलियान को रोकने की कोशिश करती है कि आप अभी अंदर ना जाएं, बट वो कहाँ रुकने वाला था कि इतना सफ़र करके आया हूँ इसलिए मेरा घर जाना तो बनता है ना। अब फिर हमें पता चलता है एक्चुअली में शाओजू के पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं। अब उन्हें तो ये साहब बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, हर तरह से उसकी पर्सनैलिटी में कीड़े निकालने की ही कोशिश करने लगते हैं। बेचारी की तो यहाँ पर कोई इज्जत ही नहीं होती। अब बाद में ये उसे कहती है कि देखो मैंने तुम्हें इतने सारे मैसेजेस किए थे, तुमने रीड ही नहीं किए कि तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं। वो अपोलोजाइज़ करती हैं और ये भी कहने लगी थी कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं अपने बॉस के घर में रह रही हूँ। अब तो इसकी दौड़ें ही होती हैं। वेल इन्हें यहाँ पे बुलाने वाली शुई शुई ही होती है। इसे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इधर ये फिर उन्हें खुद से इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं शाओजू का बॉस हूँ और हमारी कंपनी बहुत ही बड़ी है, साथ ही साथ मेरे पेरेंट्स का भी अपना ही कारोबार है। वो तो जो भी बातें कर लेता, ये तो उससे ज़रा भी इम्प्रेस नहीं होते। यहाँ पे अपनी बेटी को ही डांटने लगे थे कि आखिर तुम इस लड़के के साथ डेट कैसे कर सकती हो। ये उन्हें अश्योर करवाती है कि देखें ये बहुत ही अच्छा है और उनके सामने इसकी काफ़ी सारी तारीफ़ें भी करने लगी थी कि आप इसे ना बुरा बिल्कुल भी मत समझें, ये एक काइंड पर्सन है और साथ ही साथ अपना बिजनेस भी है ना इसका। अब वो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि देखो चाहे जो भी है, मुझे तो लगता है ये तुम्हारे पैसों के पीछे है। वो हैरान कि मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं, तो मेरे पैसों के पीछे कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे मम्मी इसे यही सीक्रेट बताती हैं कि हमारी फैमिली ना बहुत ही ज़्यादा रिच है, हमारे पास इतना पैसा है कि तुम अपना कारोबार भी स्टार्ट कर सकती हो। हमने ये बात तुमसे पहले इसलिए छुपाई थी कि ताकि तुम पहले ना कुछ हार्डशिप्स वगैरह फेस कर लो, उसके बाद ही हम तुम्हें वो सारी मनी देंगे। अब ये सारी बातें सुन के ये बेचारी तो एकदम कंफ्यूज होकर रह जाती है। इसके पेरेंट्स तो इसे यहाँ पे इसी के सामने ही वार्न करने लगे थे कि देखो तुमने ना इसके साथ बिल्कुल भी रिलेशनशिप में नहीं आना है। वो क्या ही कहती, यहाँ पे चुप करके बैठी रहती है, लेकिन इस बात से काफ़ी ज़्यादा सैड भी हो गई थी। अब तभी अचानक सूरज के डूबने से ना ये तो फ़ौरन से उठ के चला जाता है। पिग जो बन गया था, अब उसके जाते ही ये बेचारी अफसरदा सी होकर बैठी रहती है। आखिर को इसके पेरेंट्स ने उसे फिर शाओलियान के साथ डेट करने से मना जो कर दिया था। उस दिन के बाद से शाओलियान तो इससे बिल्कुल पहले की तरह ही बात करने लगा था कि जैसे वो पहले रूडली सा करता था। इवन के इग्नोर भी करने लगता है, जहाँ पे जे होती है वहाँ पे तो वो बिल्कुल भी नहीं जाता। बाद में जैसे ये अपना काम कंप्लीट करके इसे देने के लिए आती है तो उसे यहाँ पे ये तो हाउ के साथ एक मीटिंग का अरेंज करने को ही कहने लगा था। ये भी फिर चुप करके चली जाती है। अब फिर जाके अपनी बेस्टी को सारी बात का बता देती है कि वो मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा क्यों है। अब जो भी है ना, मैं तो इस बात का पता चला के रहूँगी कि वाकई में वो मुझसे लव भी करता है या नहीं। अब जैसे इसने हाउ के साथ मीटिंग पे जाना था ना, तो इसे ले जाने से मना कर देता है। और बाद में जब ये देखती है कि वो दोनों तो एक रेस्टोरेंट में बैठे हंस हंस के बातें कर रहे हैं, तो इस बात से घर आके ये तो बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है कि आखिर बॉस की उनके साथ ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई। अगले दिन जैसे ये बताता है कि देखो तुम ना आज रेडी रहना, हम दोनों ने मीटिंग में जाना है और वो भी हाउ की कंपनी में ना। इस बात से इसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन अब क्या ही करती, मीटिंग में तो ये लोग पहुँच आए होते हैं। एक्चुअली में इसकी कंपनी हाउ की कंपनी के साथ कॉपरेट ही करना चाहती थी। अब इन दोनों को जैसे ही हैंड शेक करते देखती है ना, तो तब इमेजिन करने लगती है कि जैसे इन दोनों ने ना एक दूसरे को अपना ही लिया है और मेरे बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ डेट पे ही गए थे और बॉस ने मुझे तो बिल्कुल साइड पे ही करके रख दिया है। अब मैं क्या करूँगी। अब यहाँ से जाते हुए जैसे ये नीचे गिरने लगती है तो तभी वो इसे पकड़ लेता है। अब उसके जाते ही ये भी फ़ौरन से वहाँ से चली गई थी। इवन कि बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाती है कि आखिर बॉस उसे इतने अच्छे से ट्रीट कैसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डे आके पूछती है कि आपका रिलेशनशिप हाउ के साथ स्टार्ट हुआ या नहीं।
वो कहता है कि क्यों, ऐसा क्यों होना था। वो अभी से बता देती है कि मैं ना आपके नाम पे ना हाउ को डेली ही फ्लावर्स बुके भेजा करती थी। ये सुन के वो तो इस पे भड़क जाता है कि तुम्हारी आखिर ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई, और वो भी मेरे नाम पे। वो यहाँ पे से कहती है कि देखो, आपका और मेरा तो ट्रू लव हुआ ही नहीं, हम लोगों ने एक ट्राई किया था बट फेल होके रह गए। इसलिए मैं चाहती हूँ और कंपनी के लिए भी चाहती हूँ कि आप ना जल्दी से ठीक हो जाए। अब अपना ट्रू लव तो आपने ढूंढना ही है ना। वैसे भी आप 26 ईयर्स के हो चुके हैं, 27 होने में बहुत कम दिन पड़े हैं। उससे पहले आपको अपना ट्रू लव तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। उसके इसके बगैर तो आप तो फिर कम्प्लीटली पिगी ही बन के रह जाएंगे। घर आके काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हो रही होती है कि आखिर ये लव करना कितना ज़्यादा मुश्किल है ना। बाद में ये अपनी बेस्टी को आके बता देती है कि देखो, बॉस ने और मैंने अपना रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए ना एक ट्राई ही की थी, बट वो तो फेल होके ही रह गई है। आखिर शाओलियान इसे पसंद करता है या नहीं, वो सब जानने के लिए ना ये उसे कुछ ट्रिक्स वगैरह और प्लान्स वगैरह ही बताने लगती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेडी होके उसे कहती है कि क्या हम दोनों मिलकर डांस करें। वो तो इसे रिजेक्ट करता हुआ वहाँ से चलता बनता है। अब उसे जेलस फील कराने के लिए ऑफिस में वो एक एम्प्लॉय के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। इस बात से भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये अब सैड होकर फिर से इसके पास आ जाती है। अब लास्ट ट्राई बची थी। अब यहाँ पे वो उसे कहती है कि देखो, तुम ना अब अपने बॉस के पास जाके पूछ ही लो कि आखिर उसका और हाउ का क्या रिलेशनशिप है। फाइनली ये फिर उसके पास पहुँच आई होती है और यहाँ पे ये भी कहने लगी थी कि लास्ट टाइम जब उसके साथ आप मीटिंग पे गए थे तो मुझे क्यों नहीं लेके गए थे। यहाँ पे उसे बताता है कि देखो, वो एक बिज़नेस मीटिंग थी, इसलिए मैं तुम्हें साथ नहीं लेके गया क्योंकि तुम एक असिस्टेंट हो, सो तुम्हारा वहाँ पे क्या काम। ये सब सुन के उसका दिल तो बहुत ही ज़्यादा दुख जाता है कि ये जस्ट मुझे एक अपनी असिस्टेंट ही समझते हैं। उसके बाद से इसने तो ओवर टाइम वर्क करना ही स्टार्ट कर दिया था। अब जो भी बात थी अपनी बेस्टी को भी बता देती है। उसे भी इसके लिए बुरा लगता है कि वाकई में इसका मतलब शाओलियान इसे पसंद नहीं करता। अब जैसे ये घर पे आती है, वो चुपके चुपके से इसे देख के ना फिर अपने रूम में ही चला जाया करता है। इतने दिन हो गए थे, इनके बीच कोई भी बात नहीं हुई थी। इसने फाइनली अपना एक प्रपोजल बना के कंपनी को सेंड कर दिया होता है। इसे तो अच्छे की उम्मीद होती है ना। उसके बाद ऑफिस में यहाँ पे वो फिर शाओलियान के रूम के बाहर ही देखती रहती है कि वो कब बाहर निकलेगा और मेरे प्रपोजल को लेके बात करेगा। तभी अचानक इसे एक ईमेल रिसीव होती है जिसमें कि इसे बताया गया था कि इसे एज अ सीनियर मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट में ना शिफ्ट कर दिया गया, मीन के इसका ट्रांसफ़र हो चुका था। ये सब देख के ना सिर्फ ये, इसकी बेस्टी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली तुम्हारी मेहनत ना रंगी ला चुकी है। एंड देन इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।